पवित्र बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु हमें एक विशिष्ट बोझ देते हैं, जिसमें प्रभु यीशु अपने आप को देते हैं और अपने आप को देने के टाइम पर दिया गया हुआ वो उपहार स्वयं बन जाते हैं। और साथ में वही पुरोहित है, और वही पुरोहित जो बलिदान दिया वाला वही मेमना भी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आइए इसको समझने के लिए हम प्रयास करें। क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया 20वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। और आज के लिए मनन चिंतन के लिए संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक दिया गया है, जो पिछले रविवार का सुसमाचार के कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पिछले 4 सप्ताह से हम लोग प्रभु यीशु के रोटी के रूप में हम प्रभु यीशु को मनन चिंतन करते आ रहे हैं। मतलब पवित्र बलिदान के बारे में हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं। ऐसे क्या महान चीज है, क्यों हम लगातार यूक्रिस्ट के बारे में, पवित्र मिसा बलिदान के बारे में, प्रभु यीशु जीवन के रोटी के बारे में क्यों मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। यही है कैथोलिक कलीसिया का केंद्र बिंदु। इसी चीज को हम अन्य जो लोग अपने आप का ईसाई कहते हैं, उन भाई बहनों में हम इसी को अभाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन आइए इसी चीज का महत्व क्या है। जब प्रभु यीशु 51 में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यही सुनने के बाद यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद कर रहे थे। लोग कहते हैं, ये हमें खाने के लिए अपने मांस कैसे दे सकते हैं। इस बात को उन लोग, जैसे दुनिया के लोग दुनिया के अनुकूल, दुनिया के दृष्टि से उन लोग देखने लगे हैं। इसीलिए उन लोग आपस में ये कहने लगे, यह हमें खाने के लिए अपने मांस कैसे दे सकता है। क्योंकि उन लोग सोचते हैं प्रभु यीशु उनको नरभक्षण बना देंगे, कैनिबल्स बना देंगे। कैनिबल्स कौन है? नरभक्षण लोग कौन है? जो लोग मानव को शरीर से मांस काट के, मानव शरीर का काट के उनको मांस का खाने वाले समझ लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उसी प्रकार का शिक्षा नहीं दिए। फिर कैसे प्रकार का शिक्षा दिए? उसी प्रकार, किस प्रकार का प्रभु यीशु शिक्षा दिए, उसी को हम लोग का कैथोलिक फेथ को जारी रखने के लिए कैथोलिक कलीसिया का महानता इसमें है कि उस समय पर समय वो विभिन्न सभाएं बुलाते हैं। जैसे हम लोग अभी इन दिनों में सिनोडल चर्च के बारे में बात करते हैं। ये लंबे 2022 से ये चल रहा है, ये 2025 तक ये चलेगा। तो ये एक महान सभा, क्यों? जो जीवन हम जी रहे हैं उसको जानने के लिए, और कैसे हम प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, और प्रभु यीशु को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु में एक हो सकते हैं, उसी के बारे में शिक्षा देते हुए कानून नंबर 1325 में कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है, द यूकरिस्टिक इज द एफिकेशियस साइन and sublime cause of that communion in the divine life and that unity of people of God by which the church is kept in being। कहा जाता है चर्च जारी रहने के लिए यही यूकरिस्ट एक महान प्रभावशाली साइन है, चिन्ह है। ये एक चिन्ह है, और इसी के द्वारा हम लोग डिवाइन लाइफ में, मतलब दिव्य जीवन में हम भागीदार बनते हैं। और हम ऐसे भागीदार बनने के कारण
हम लोग पीपल ऑफ गॉड बन जाते हैं। का मतलब ईश्वर की प्रिय प्रजा बन जाते हैं। तो यही चीज को कैथलिक कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च में हमें कलीसिया सिखाती है। कलीसिया सिखाने का महत्व यही है कि हम लोग इसी प्रकार उन लोग जैसे प्रश्न करते हैं, यह हमें खाने के लिए अपने मांस कैसे दे सकता है, ये तर्क है। ये तर्क को इंग्लिश में कहा जाता है, नो रीजन इज गुड इनफ not to accept the life that Jesus offers freely through the Eucharist. So let us humble ourselves and heed this very important call from God to receive the body and blood of Jesus. इसका मतलब यही है, कोई भी तर्क, कोई भी हम दुनिया के रीति से हम तर्क करेंगे या साइंटिफिक रीति से उसको आंसर खोजेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ आंसर नहीं पाएंगे। बट थ्रू फेथ वी हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ दैट जीसस ऑफर्स। जीसस जो जीवन हमें प्रदान करते हैं वो भी मुफ्त से प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? यूकरिस्ट के द्वारा। और इसी को हम कैसे ग्रहण करना है? विनम्र बनकर और ईश्वर हमको जो बुलावा देता है, आओ मिसा बलिदान में आओ, मेरे को ग्रहण करो, और उसी को हम विनम्र पूर्वक आकर और विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा उसका ग्रहण करना है। इसीलिए कोई भी तर्क के द्वारा हम देखेंगे तो हम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो मात्र केवल प्रसाद जो हम लोग अन्य मंदिरों में ग्रहण करते, वो नहीं है। ये दिस इज डिफरेंट। पर जब हम प्रभु यीशु को शरीर को ग्रहण करते हैं, हम वास्तव में प्रभु यीशु को ही ग्रहण करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं 54 और 55 में वो स्पष्टीकरण करते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। सो प्रभु यीशु इसी चीज को स्पष्टीकरण करके उनको बताते हैं। उन लोग शारीरिक भोजन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये शारीरिक भोजन नहीं है। इसको हम लोग शारीरिक भोजन के रूप में होता है तो जब आखिरी प्याला में जब प्रभु यीशु रोटी के लेकर ये मेरा शरीर है और अंकुरी के लेकर ये मेरा रक्त है जब कहते हैं, उसके पहले वो क्या कर देते हैं? अपना मांस को काट के ही ये मेरा शरीर है खा लो बोल देते थे। नहीं, प्रभु यीशु प्रतीक रूप से करते हैं, लेकिन वो प्रतीक रूप से जब करते हैं वो क्या कर देते हैं? वो प्रतीक के रूप में जो रोटी और दाखरस है उसी में प्रभु यीशु वास्तव में उपस्थित रहते हैं। जैसे हम लोग के पास बल्ब रहता है, बल्ब कब जलेगा? जब उसमें बिजली आ जाता है तब जलता है, वो प्रकाशित होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब प्रभु यीशु आ जाते हैं, हम उनके जीवन को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम 1 गिलास पानी के ले सकते हैं, 1 और 2 चम्मच शक्कर को ले सकते हैं। पानी कब शक्कर का गुण को ग्रहण करेगा? जब शक्कर पानी में मिल जाता है तब तो पानी शक्कर का गुण को, मिठास को ग्रहण करेगा। जब तक ये दोनों नहीं मिलता है, शक्कर ही रह जाएंगे, पानी ही रह जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अगर आप आनंद जीवन पाना है तो मेरे को ग्रहण करो। ग्रहण करो मतलब क्या के रूप में? रोटी और दाखरस के रूप में। रोटी और दाखरस क्या है? जिसमें प्रभु यीशु विद्यमान है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें जब ईश्वर ने सृष्टि किया, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 11-27 में हम पाते हैं, ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया।
प्रतिरूप बनाए, मतलब ये शारीरिक रूप से नहीं, वो आध्यात्मिक रूप से आत्मा के द्वारा, आत्मा के रूप में ईश्वर हमें सृष्टि किया। इसलिए सृष्टि करने के कारण हमें ईश्वर अनंत जीवन प्राप्त करने का तंत्र मंत्र को हमें सिखाते हुए, बताते हुए ये कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होंगे। सो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए निरंतर छोड़ के गया है इसी टबरनाकल में अपने शरीर को, क्योंकि जो भी इसका शरीर को और जो भी इस रोटी को खाए वो अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 11:26 में कहते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और यह प्याले पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनके मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु के मृत्यु का घोषणा करते हैं। प्रभु की मृत्यु की क्या है उसी को भी संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 12:24 में प्रभु यीशु हमें बताता है, मैं तुम लोग से एक कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यही वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हाँ, प्रभु यीशु जैसे उन्होंने कहा कि ये गेहूं मरने की आवश्यकता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, क्रूस पर मर के हम प्रत्येक जन के लिए वो जीवन प्रदान किए और जीवन प्रदान करते हैं। और इसीलिए जब जब हम प्रभु यीशु को रक्त को पीते हैं और रोटी को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु यीशु को गुण को अपना लेते हैं। जिस प्रकार पानी शक्कर को गुण को अपना लिया, तब अपनाया जब उसी में शक्कर मिश्रित हुआ तब पानी अपने गुण से अलग होकर शक्कर को गुण को ग्रहण किया। उसी प्रकार आप और मैं प्रभु यीशु को गुणों को, उनको स्वभाव को, उनका प्रकृति को हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के द्वारा हम उनके समान काम करते हैं। इसीलिए सेंट पौलुस कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 11:1 में यही कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। इसलिए प्रभु यीशु हमें उनके समान बनने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए, उनके समान जीवन जीने के लिए हमारे लिए एकमात्र तंत्र और मंत्र और भोजन और जो आनंद जीवन प्रदान करने वाला वही विटामिन गोली, विटामिन आहार, वही स्वर्ग राज्य जाने का वीसा और पासपोर्ट प्रभु यीशु हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। वही है यूकरिस्ट, वही है ये मिसा बलिदान जिसमें हम प्रतिदिन भाग लेते हैं और विशेषकर हम लोग इतवार के दिन भाग लेते हैं। इसीलिए क्रिस्त में अधिक प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए 4 हफ्ता से हम लोग प्रभु यीशु जीवन की रोटी के रूप में हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, ब्रह्म प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। और जब प्रभु यीशु हम पर प्रवेश कर लेते हैं, भोजन के रूप में, आहार के रूप में हम में आ जाते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। जैसे सेंट पौलुस को जीवन बदला जब वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसी प्रकार जब जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं हम प्रभु यीशु जैसे बन जाते हैं और प्रभु यीशु जैसे हम कार्य करते हैं। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस मिसा बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, हम लोग इसी को हम सामान्य साधारण प्रसाद के रूप में नहीं, सामान्य आहार के रूप में नहीं, नश्वर भोजन के रूप में नहीं इसको ग्रहण नहीं करना है, परंतु हम लोग विश्वास में हम प्रभु यीशु को ग्रहण करके प्रभु यीशु जैसे बन जाते हैं। क्यों प्रभु यीशु जैसे बनना है?
जब तक हम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको मांस और रक्त को नहीं पिएंगे, हम सांसारिक जीवन जीकर चले जाएंगे, परंतु हम आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यह उस रोटी को सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वज ने खाई थी, वो तो मर गए हैं, किंतु जो रोटी जो मैं प्रदान करता हूँ खाएगा, वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा इस संसार के जीवन को आनंद जीवन की और आगे बढ़ाए। हम उसी आशा के तीर्थ यात्री में सदस्य हैं, इसलिए आशा के तीर्थ यात्री में यात्री बनकर प्रभु यीशु के पास पहुंचे, जहां प्रभु यीशु आपके लिए मेरे लिए इंतजार में है। आइए प्रभु यीशु के पास पहुंचे, उनके रोटी और उनके दाखरस और उनका शरीर और रक्त के ग्रहण करके उनके द्वारा दिया गया मार्ग पर चले। आमीन।